Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की ही स्तुति हो। We are in the final chapter or the ending letter of the epistle to the Romans. और हम रोमियो की पत्री के आखिरी अध्याय में हैं, Or we are in the 15th chapter, और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 15वें अध्याय में हम आ गए हैं, where Paul is trying to conclude this letter. और जहाँ पर पौलुस इस पत्री को पूरा करने की चाह रहे हैं। And when he comes to verse 8, chapter 15, verse 8, और जब वो 15वें अध्याय के 8वें वाक्य में आते हैं, he wants to exemplify Christ. और वो वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति या गुणगान करना चाहते हैं। He wants to show Christ as an example. और वो वहाँ पर यीशु मसीह को एक उदाहरण के रूप में दिखाना चाहते हैं। He wants to tell the people that whoever reads it, he wants to tell them that Christ has come for the Jews and the Gentiles. और ये यहाँ पर लिखते समय वो ये कहकर बतलाना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह जो आए हैं वो यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए भी आए हैं। And he is a hope for the Jews and the Gentiles. और वो आशा है यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए भी। In the case of Jews, और यहूदियों के सिलसिले में Christ was very clear. यीशु मसीह जो थे, वो व्यक्त थे। In the Gospel of Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार में he says that वो इस प्रकार कहते हैं, I have come for the lost sheep of Israel. मैं खोए हुए भेड़ों के लिए ही आया हूँ। And Christ was very clear about that. और यीशु मसीह इस बात पर बिल्कुल व्यक्त थे। Two things is Christ did come. और यीशु मसीह आए। And he lived among the people. और वो लोगों के बीच में रहे। He came for the lost sheep. और वो खोए हुए भेड़ों के लिए आए। And through them he wanted everybody to know the grace and mercy of God. और उसके द्वारा वो चाहते थे कि सभी परमेश्वर की अनुग्रह को समझ पाए। And here Paul refers to three texts from the Old Testament. और यहाँ पर पौलुस पुराने नियम से 3 वचनों को यहाँ संबोधित करते हैं। He takes an example or he takes a text from Psalm 18 verse 49. वो भजन संहिता 18 अध्याय उसका 49 से लेते हैं। And he says it is a Psalm of David. और ये जो भजन संहिता है वो दाऊद द्वारा लिखा गया है। And it was a psalm which was written by David to testify about God. और ये दाऊद के द्वारा इसलिए लिखा गया ताकि वो परमेश्वर की गवाही दे। Because God had saved him from Saul and all the enemies. और क्योंकि परमेश्वर ने उसे शाऊल और दूसरे शत्रुओं से उसे बचाया। And the verse says like this. और वचन इस प्रकार कहता है, For I will praise you, O Lord, among the nations, and sing to your name. इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। And this was the testimony of David. और यही थी दाऊद की गवाही। And God wanted to use the words of David for other people. और परमेश्वर दाऊद के वचन को दूसरे लोगों के लिए उपयोग करना चाहते थे। And God wanted to show through David the miraculous working of God. और परमेश्वर ये भी चाहते थे दाऊद के द्वारा उन आश्चर्य कर्मों को दूसरे तक दिखाए। How David was saved from enemies and Saul. कैसे दाऊद शाऊल और अपने शत्रुओं से बच पाया। And he wanted the people around David to know that. और वो चाहते थे कि दाऊद के चारों ओर के लोग ये बात को समझ सके। And today also, Paul, when we read it, और आज भी जब हम पढ़ते हैं, there is a message for us. यहाँ पर एक संदेश है हमारे लिए। What is my testimony? मेरी क्या गवाही है? Has Christ redeemed me? क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है? Has he defeated my enemies? क्या उसने मेरे शत्रुओं का हराया है? Has he removed all the sinful nature in my body, in myself? क्या मेरे अंदर जो भी पाप भरे स्वभाव थे उसने हटा दिया है? Has he given me a new life? क्या उसने मुझे एक नया जीवन दिया है? Has he given peace in my life?
क्या उसने मेरे जीवन में शांति प्रदान की है? All this Christ can give you. ये सारी बातें यीशु मसीह आपको दे सकता है। And once you testify this, और जब एक बार आप इसकी गवाही देते हो, others will also know the glory of God. तब दूसरे लोग भी परमेश्वर की महिमा को जान पाएंगे। They will also praise the God of the Bible. और वो भी बाइबल के परमेश्वर की स्तुतिगान करने लगेंगे। And they will also understand the miraculous working God of the Bible. और बाइबल के आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर को वो भी जान पाएंगे। That is the purpose of God. और वही था परमेश्वर का उद्देश्य। God could have sat in heaven and he could have declared his glory directly to the people. परमेश्वर चाहता तो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठकर अपने महिमा को लोगों के सामने प्रकट कर सकता था। But he wants to use you and me. लेकिन वो आपको और मुझे उपयोग करना चाहता है। And Paul is writing it here. और पौलुस यहाँ पर ये लिखता है। He wants to refer the prophet Isaiah also. और वो भविष्यवक्ता यशायाह को भी यहाँ पर संबोधित करता है। The Isaiah chapter 11:10. और यशायाह की किताब 10वां अध्याय 11:10. 11वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। The verse says like this. और वचन इस प्रकार कहता है। In that day the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. उस समय यशायाह की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। Yes. सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। Because of me and you, क्यों आपके और मेरे वजह से are nations inquiring about Jesus Christ? क्या राज्य या फिर लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? Are we becoming a testimony? क्या हम एक गवाही के रूप में ठहर पा रहे हैं? Are we able to give the rest or show the rest to other people? क्या हम उस विश्राम को दूसरे लोगों तक दिखा पा रहे हैं या पहुंचा पा रहे हैं? Are we able to show the glorious benefits of believing in this God? क्या हम उस महिमा भरे फायदों को जो परमेश्वर ने हमें दिया दूसरों तक दिखा पा रहे हैं? What is my testimony? मेरी गवाही क्या है? And Paul also writes in Romans 15:18. और पौलुस 15वां अध्याय रोमियो के उसके 8वें वाक्य में ये भी लिखते हैं। Romans 15:18 says that 15वां अध्याय उसका 18वां वाक्य इस प्रकार है। during his missionary journeys, वो अपनी सेवकाई की यात्रा में he says like this. वो इस प्रकार कहते हैं। For I will not venture to speaking of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience. क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। By word and deed he wants to tell everything about Jesus Christ. वो अपने कर्म और वचन के द्वारा सब कुछ यीशु मसीह के बारे में कहना चाहते थे। And he doesn't want to talk anything other than that. उसके अलावा और कोई भी बात वो नहीं करना चाहते थे। In verse 19 it reads like this. और 19वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। By the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। This was Paul's testimony. ये पौलुस की गवाही थी। Paul, who was a Jew, पौलुस जो यहूदी था, understood Jesus Christ, यीशु मसीह को समझ पाया, and he was testifying about him. और वो उसके बारे में गवाही देता है। And now he is writing to the Jewish people. और अब यहाँ पर वो यहूदियों के लिए लिखता है। He is saying that you are also supposed to do that. और वो इस प्रकार कहता है कि तुम्हें भी इस प्रकार ही करना है। Your praise and worship, आपकी स्तुति और आराधना, it should bring glory and honor to others. वो दूसरों के लिए महिमा का कारण होना चाहिए। They should glorify God of heaven and earth. और वो परमेश्वर जो स्वर्ग में और पृथ्वी में है उसकी महिमा करना चाहिए। How is my testimony? मेरी गवाही कैसी है? And today as we read this word, और जैसे आज हम इस वचन को पढ़ते हैं, like Paul who writes in 15:13,
और पौलुस जो 15वें अध्याय 13वां वाक्य में लिखते हैं, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। May the God of hope, He is the God of hope, परमेश्वर जो है आशा का दाता है, He will fill you with joy and peace. वो आपको खुशी और आनंद से परिपूर्ण करेगा। Only thing is you need to believe in Him, केवल आपको उस पर विश्वास करना है, and by the power of Holy Spirit you will abound in hope. और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप उसमें बने जाओगे। And today we will take a decision और आज हम एक निर्णय लें that God's miracles and God's hope will be showered, or from my mouth there will be praise and worship. परमेश्वर की जो आशा और जो महिमा है वो मेरे मुंह से बाहर निकलने पाए, And let that become a praise and worship for others also. और वो दूसरों के लिए भी महिमा का कारण बन पाए। Let that enable others to recognize the God of the Bible. और वो ये भी कारण हो जाए कि वो भी परमेश्वर जो बाइबल में है उसकी महिमा और स्तुति गान करने लगे। Let my testimony become a help for others. मेरी गवाही दूसरों के लिए एक मदद का कारण बन जाए। Let them also understand the God of the Bible. वो भी बाइबल के परमेश्वर को समझ पाए। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।